आदरा एक छोटा सा कस्बा है। सुबह होते ही यहाँ की गलियों में हल्की धूल उड़ने लगती है। चाय की दुकानों से केतली की सीटी की आवाज़ आती है और मंदिर की घंटियाँ दूर दूर तक सुनाई देती हैं। इसी आदरा में रहता था मोहनलाल, एक साधारण सा आदमी, उम्र करीब 35 साल। न ज़्यादा पढ़ा लिखा न कोई बड़ा काम। रोज सब्जी की ठेली लगाकर जैसे तैसे घर चला रहा था। मोहन की जिंदगी आसान नहीं थी। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, माँ बीमार रहती थी और ऊपर से 2 छोटे बच्चे। कई बार ऐसा होता कि रात को सबको आधा पेट ही सोना पड़ता। पर मोहन के दिल में एक चीज़ हमेशा जिंदा थी, सांवरिया सेठ पर अटूट विश्वास। हर सुबह ठेली लगाने से पहले वह आदरा के पुराने मंदिर में जाता, हाथ जोड़कर बस इतना कहता, सांवरिया सेठ, इज्जत से मेहनत करवा देना, बाकी तो संभाल लेना। यही मुश्किलों की शुरुआत। एक दिन ठेली लगाते समय मोहन की ठेली पलट गई। सब्जी सड़क पर फैल गई। ऊपर से नगर निगम वाले आ गए और जुर्माना काट दिया। उस दिन मोहन पूरी तरह टूट गया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो माँ ने कहा, बेटा दवाई खत्म हो गई है। जेब टटोली, सिर्फ 20 रुपए। उस रात मोहन सो नहीं पाया। छत की ओर देखते हुए आंसू अपने आप बहते रहे। उसी रात उसने फैसला किया, कल मैं सांवरिया सेठ के दरबार जाऊंगा, चाहे पैदल जाना पड़े। आदरा से चौक तक की यात्रा। अगली सुबह मोहन ने ठेली नहीं लगाई, माँ के पैर छुए, बच्चों के सिर पर हाथ रखा और निकल पड़ा। आदरा से चौक की ओर। रास्ता लंबा था, धूप तेज, पैरों में चप्पल भी घिस चुकी थी, लेकिन हर कदम पर उसके होठों पर बस एक ही नाम था, सांवरिया, सांवरिया। रास्ते में कई लोग मिले। किसी ने पानी दिया, किसी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मोहन बस मुस्कुराकर बोला, सेठ जी बुला रहे हैं। बारिश और परीक्षा। चौक से कुछ पहले अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मोहन एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। ठंड से शरीर कांप रहा था। तभी उसने देखा, एक बुजुर्ग बाबा गीले कपड़ों में कांपते हुए खड़े थे। मोहन ने बिना सोचे अपनी चादर उन्हें दे दी। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तेरे पास खुद कुछ नहीं, फिर भी दे दिया। मोहन बोला, सांवरिया सेठ का दिया हुआ है, मैं क्या रोकूं? बाबा की आंखें चमक उठीं। चमत्कार की शुरुआत। बारिश थमी। बाबा अचानक बोले, चौक पहुंचकर पीछे मत देखना और जो मिले उसे ठुकराना मत। इतना कहकर बाबा भीड़ में गायब हो गए। मोहन को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने मन में बिठा लिया। जब वह चौक पहुंचा तो मंदिर के बाहर भारी भीड़ थी। मोहन ने जैसे ही दरबार में कदम रखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ मांगा नहीं, बस कहा, सेठ जी जो भी हो आपकी मर्जी। दर्शन के बाद मंदिर से बाहर निकलते ही एक सेठ जी जैसे कपड़े पहने आदमी ने उसे रोका। भाई ये प्रसाद रख लो, और ये भी। उसने मोहन के हाथ में एक लिफाफा रखा। मोहन को बाबा की बात याद आई, जो मिले उसे ठुकराना मत। उसने लिफाफा रख लिया। लिफाफे का राज। थोड़ा आगे जाकर मोहन ने लिफाफा खोला। अंदर थे कुछ पैसे और एक कागज पर लिखा था, मेहनत छोड़ना मत, कल से नई शुरुआत कर। पैसों की गिनती की। इतने थे कि माँ की दवाई, बच्चों की फीस और ठेली दोबारा लगाने के लिए काफ़ी। मोहन की आंखें भर आईं। नई सुबह, नई जिंदगी। कुछ ही महीनों में मोहन की ठेली दुकान बन गई। आज वही मोहन चौक में सब्जी की सबसे बड़ी दुकान चलाता है। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, हर महीने वह आदरा से चौक पैदल जाता है। किसी बाबा, किसी ज़रूरतमंद को देखता है तो बिना सोचे मदद करता है, और हर बार कहता है, ये मेरा नहीं, ये तो सांवरिया सेठ की कृपा है।